बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है राज्यसभा चुनाव के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अलका गुजर हैं, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जिस तरह से बड़ी तरीके से कि आपको एक उम्मीदवार बनाया गया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय BL संतोष जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रदेश के मुखिया भजन लाल जी, प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी और वो समस्त कार्यकर्ता जिनकी विश्वास की वजह से मुझे ये भूमिका दी गई है। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में जो भी काम मुझे सौंपे जाएंगे उसको उसी समर्पण के साथ, जिस तरह मैं अभी संगठन के काम करती रही हूँ, उसी तरह उन सबको पूरा करती रहूँगी। किस तरह से देखती हैं आने वाले समय में, क्योंकि एक महिला चेहरा भी आप हैं, इतना लंबा वक्त संगठन में आपने बताया, किस तरह से ये पूरी उम्मीदें जो है जनता की, उसको राज्यसभा में किस तरह? देखिए, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है। राजस्थान विकास की गति को पकड़ चुका है और राजस्थान की सरकार की, राजस्थान के संगठन की तरफ से जो भी अपेक्षाएं होंगी, जो भी काम हमें दिए जाएंगे, वो निरंतर मैं करती रहूंगी। इसके अलावा आदि आबादी महिलाओं के हित से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण काम होंगे, क्योंकि मोदी सरकार की प्रायोरिटी आज नारी शक्ति वंदन है। महिला को मुख्य धारा में लाकर विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ना। आज आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा सेगमेंट महिलाएं हैं। आज हम लखपति दीदी, ड्रोन दीदी तक की बात करते हैं, तो महिला को आगे बढ़ाकर समाज को आगे बढ़ाने का काम जो मोदी सरकार कर रही है, उसके लिए भी मैं निरंतर काम करती रहूंगी। लंबे वक्त से आप संगठन में रही हैं, जो भी आपको जिम्मेदारी उसको आपने निभाया, किस तरह से दिल्ली का प्रभार आपको दिया, वहाँ सरकार बनी, राजस्थान में भी आपको कई जिम्मेदारियां दी, किस तरह से? देखिए, हम सब कार्यकर्ता सबसे पहले हैं और कार्यकर्ता होने के नाते संगठन के द्वारा समय समय पर हमें दायित्व सौंपे जाते हैं। उस दायित्व के अनुरूप काम करने का प्रयास हम निरंतर करते रहते हैं। मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से उन दायित्वों का निर्वाह हमने किया है, उसी समर्पण के साथ अब जो भूमिका मुझे दी गई है, उसमें जो भी अपेक्षित होगी, जो भी अपेक्षाएं राज्य के द्वारा, केंद्र के द्वारा होंगी, वो निरंतर मैं करती रहूंगी। गुर्जर समुदाय से आप आती हैं, लगातार इस बात की चर्चाएं थी कि इस प्रतिनिधित्व की बात चल रही थी। पिछली बार भी जब किसी गुर्जर को अगर राज्यसभा भेजा गया था, बीजेपी ने भेजा था एक बार फिर से, तो ये क्या जुड़ाव रहेगा आने वाले वक्त में? बीजेपी को इससे बड़ा फायदा सामाजिक तौर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं गुर्जर समुदाय से हूँ और हमारा वर्ग जो भी अभी तक समाज को दिया है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है और निरंतर ये बातें हमारा यूथ भी समझ रहा है। आज युवा, महिलाएं और समाज का हर वर्ग मोदी सरकार की नीतियों के साथ, राज्य सरकार की नीतियों के साथ जुड़ा हुआ है और विकास को अग्रसर करने की ओर निरंतर प्रेरणा ले रहा है। तो निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को साथ लेकर निरंतर मैं काम करती रहूंगी। अब RS की नौकरी छोड़कर तैयारी, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आई पॉलिटिक्स में, किस तरह से आपकी सोच रही थी? बहुत पुरानी बात हो गई वो, लेकिन मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति दो अलग विषय हैं, लेकिन दोनों ही जगह समय समय पर आपको काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखा हुआ हर तरह से लाइफ में काम आता है। तो ये एक्सपोजर जो अभी राष्ट्रीय सचिव के रूप में मुझे मिला, उसका भी बहुत फायदा हुआ और संगठन में यहाँ प्रदेश में काम करके भी जो भूमिका मुझे समय समय पर दी गई, उसने भी बहुत कुछ सिखाया और सर्व समाज और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर उनको आगे बढ़ाने के लिए और हमारे वैचारिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी भूमिका समय समय पर मुझे दी गई, उसको पार्टी के अनुरूप मैंने काम करने का प्रयास किया है और यही विश्वास दिलाती हूँ कि आगे भी पूरे समर्पण के साथ इसी तरह काम करती रहूँगी। देखिए, ये हमारे साथ थी डॉक्टर अलका गुजर, जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है और लंबे वक्त से संगठन में लगातार काम कर रही थी। प्रभार इनको दिल्ली का भी दिया गया था, सह प्रभारी थी, राजस्थान में भी कई जिम्मेदारी इन्होंने निभाई। राजस्थान की बांदीकुई से विधानसभा में ये पहुंची थी और इन्होंने लगातार जो है वहाँ पर भी काम किया था। ऐसे में संगठन के तौर पर महिला चेहरा के रूप में और गुर्जर समुदाय से आती है और एक बड़ा चेहरा थी। ऐसे में इस पूरे जो है समुदाय को साथ देने के लिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।